मॉड्यूल नंबर 83 में हम एक और जो बड़ा पॉपुलर टूल है क्लिक व्यू, उसको डिस्कस करेंगे। इनके बेसिकली दे हैव टू वर्जन। वन इज़ वर्जन में इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा फ़र्क है, एक थोड़ी एडवांस एप्लीकेशन है, एक थोड़ी कन्वेंशनल है। तो क्लिक व्यू और क्लिक सेंस, इनकी दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में बड़ी पॉपुलर है और बेशुमार इंडस्ट्री वर्टिकल्स इनको यूज़ करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप किसी बड़ी इंडस्ट्री में जाएं, किसी बैंक में या टेलीकॉम में, तो वो एट टाइम्स दे आर यूजिंग मल्टीपल टूल्स, क्योंकि जो अब आपको अब तक आई एम श्योर कि यू हैव डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग के मार्केटिंग वाले एट टाइम्स अपनी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, सेल्स वाले अपनी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले अपनी करते हैं, फाइनेंस वालों को अपनी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो और होता ये कि एवरी डिपार्टमेंट दे आर नॉट एट द सेम लेवल ऑफ मेच्योरिटी इन टर्म्स ऑफ देयर डेटा एनालिटिकल, जो उनकी एनालिटिकल की रिक्वायरमेंट्स है और उनकी अपनी लर्निंग। या उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि लोग एक्सेल शीट्स यूज़ कर रहे होते हैं अभी, या गूगल शीट्स यूज़ कर रहे हैं, कि वो अभी थोड़ा अवॉइड करते हैं। मे बी देयर इज सम हेजिटेशन और वट एवर, बट दे आर यूजिंग एक्सेल शीट्स वेरी फ्रीक्वेंटली। तो बात में ये आपको आई एम ट्राइंग टू पॉइंट जो मैं मेक करना चाह रहा हूँ वो यही है कि ऐसा भी होता है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फ़र्ज़ करें अभी हमने पावर बीआई, टैबलो और क्लिक व्यू की बात की है, तो आई प्रैक्टिकली नो कंपनीज जहाँ पे कम से कम दो टूल तो यूज़ ज़रूर हो रहे हैं, कि वो पावर बीआई भी यूज़ हो रहा है और क्लिक व्यू भी यूज़ हो रहा है। देन दे हैव देयर क्योंकि अब ये जो इनकी फ़र्ज़ करें क्लिक व्यू की जो पेरेंट कंपनी है, या माइक्रोसॉफ्ट है, या टैबलो की जो पेरेंट कंपनी है, वो अपने तौर पे अपनी मार्केटिंग करते रहते हैं। उनके अपने सेल्स के लोग होते हैं, मार्केटिंग के लोग होते हैं। तो वो अपने तौर पे कॉरपोरेट लेवल पे ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके साथ डिस्कशन करते हैं, उनको बड़े कम या अच्छी प्राइसेस पे लाइसेंसेस बेचते हैं, उनके साथ जो फ्री ट्रेनिंग्स उनको देते हैं। और उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अपना कोई भी अगर वहाँ पे ऑलरेडी इनकम्बेंट टूल यूज़ हो रहा है, जो कि उनका कोई लेगेसी टूल यूज़ हो रहा है, हम उसको अपने टूल से रिप्लेस करें और देन दे बिकम अवर कस्टमर। तो ये सिचुएशन प्रैक्टिकली आई हैव सीन के जहाँ पे इस तरह होता है कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट टूल्स यूज़ कर लेते हैं। और उसकी वजह यही होती है कि वो एक बंदा फ़र्ज़ करे किसी और इंडस्ट्री से आया, ही इज़ मोर फेमिलियर और कंफर्टेबल विद क्लिक व्यू, तो वो आगे अपने बॉस को यही कहना शुरू करेगा, जी क्लिक व्यू इज़ द बेस्ट, क्लिक व्यू इज़ द बेस्ट। तो बॉस विल बी इन्फ्लुएंस्ड और वो अपने तौर पे कोई बजट अप्रूव करवा के तो क्लिक व्यू खरीद लेंगे। किसी और डिपार्टमेंट में उस कंपनी में भी ऑलरेडी 50, 60, 70% यूज़र्स कोई और टूल यूज़ कर रहे हो। तो ये जो कंपनी की आईटी पॉलिसीज़ होती है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो है ना, इसके लिए वो अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि बीआई के लिए। और इसमें भी अगर आप इफ़ यू हैव अ गुड डेटा वेयर हाउस, फिर आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, बजाय इसके कि एज़ कम्पेयर टू दैट अगर कंपनी के पास डिफरेंट छोटे छोटे साइलोज़ में डाटा पड़ा हो, तो वहाँ पे ये प्रैक्टिस ज़्यादा होती है कि वो लोग अपनी अपनी मर्ज़ी के टूल्स यूज़ कर लेते हैं। एनीवे, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था, ताकि आप अपना यू विल फील कंफर्टेबल अबाउट एनी टूल। एक मैंने ये भी थोड़ी सी कोशिश की है कि जब मैं डिफरेंट टूल डिस्कस कर रहा हूँ तो डिफरेंट एस्पेक्ट से कर रहा हूँ। अब इसमें ये चीज़, जैसे मैंने आपको मे बी आई शेयर विद यू इन द बिगनिंग, कि ये सबके फ्री वर्जन अवेलेबल हैं, सबके ट्रायल वर्जन अवेलेबल हैं, सबके स्टूडेंट वर्जन अवेलेबल ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत बस फ़र्क ये है कि कहीं पे अगर को आपको 30 दिन का मिल रहा है तो यहाँ आपके डाटा के साइज़ की लिमिटेशन है, या आपको फ्रंट एंड पे जो ग्राफ्स या विजुअलाइजेशन वो लिमिटेड मिलती है। लेकिन ये सारे टूल्स आपको दे कैन ट्रेन यू टू अ सर्टन लेवल जहाँ पे आप अच्छा काम करना शुरू कर सकते हैं। तो एनीवेज, मेरा इसमें आपको बताने का मकसद यही है कि मैंने कोशिश की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट चीज़ें शेयर करूँ सब में, ताकि आपकी जो अवेयरनेस है अबाउट डिफरेंट जो फ़र्ज़ करें चार्ट्स हैं, या आपके पास फ़र्ज़ करें अभी जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें आई हैव शेयर्ड विद यू गेजेस। अब जो गेज भी एक, अगर आप यही इन्फॉर्मेशन है आप उस पर भी देख सकते हैं किसी बार चार्ट में या लाइन चार्ट में, लेकिन इसमें थोड़ा सा इट सर्व अ डिफरेंट पर्पस ऑल्सो। ये आपको एक ही व्यू में उसका थ्रेशोल्ड भी बता रही है
यदि ये आपका थ्रेशोल्ड है, वो थ्रेशोल्ड कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और फिर आप देखें तो इसके अंदर कलर कोडिंग भी है कि आपका जो गेज है वो मूव कर रहा है, कहाँ पे ग्रीन है, कहाँ पे येलो है, ये एम्बर, और कहाँ पे वो रेड है, ताकि जैसे ही आपकी जो वो पॉइंटर है, जो हैंड है, नीडल है, वो मूव करती है तो यू इमीडिएटली नोज। और दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज कि क्लिक सेंस जैसे जो टूल हैं दे वर्क ऑन रियल टाइम बेसिस। और जब आप इस तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे आप मे भी स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, जहाँ पे एवरी मिनट आपके जो शेयर की प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं, तो वहाँ पे जो इस तरह के जो आपके जो वुड से कि मैं हीट मैप्स हैं, गैजेट्स हैं, ये थ्रेशोल्ड, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। इसी तरह फिर इसके अंदर जो और कुछ थोड़े से फीचर होते हैं, एक जो फीचर है वो होता है इंटरेक्टिव चार्ट्स का। इंटरेक्टिव चार्ट ये है कि आपके जो चार्ट्स हैं दे लुक लाइक स्टैटिक, लेकिन जस्ट विद 1 और 2 क्लिक्स आप उनको, फ़र्ज़ करें अगर आपके पास एक डैशबोर्ड है जिसके अंदर 4 चीज़ें हैं, सेल है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है या स्टॉक है, सपोज अगर आप किसी एक चार्ट को चेंज करते हैं तो ऑल अदर 3 विल चेंज। अगर मैंने फ़र्ज़ करो मेरे पास पूरे साल का डाटा नज़र आ रहा है और मैंने ड्रिल डाउन करके सेल को किसी एक क्वार्टर पे या एक मंथ पे जाके जब मैं क्लिक करता हूँ तो जो मेरे बाकी 3 वो जो ग्राफ्स हैं या टेबल हैं, चार्ट्स हैं, दे विल बी ऑटोमेटिकली अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन आई मेड। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ इस तरह की आजकल अवेलेबल है, लेकिन दिस इज़ नॉट मैजिक। इसके पीछे आप लोगों को एज अ डेटा साइंटिस्ट या डीबी डेवलपर बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो सारी डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, अगेन जो सारा कुछ आपने स्टडी किया है, डाटा टाइप, डाटा सोर्सेज, डाटा की फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर जो स्टैटिस्टिकल मॉडल कौन सा लगना है, आप पाइथन की लाइब्रेरी कौन सी यूज़ होनी है, डाटा को आपने स्टोर कहाँ पे करना है, डाटा की रिटेंशन की पॉलिसी क्या है, और विजुअलाइजेशन में बिज़नेस चैलेंज क्या है, बिज़नेस की जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है वो क्या है। तो वो सारी चीज़ें वंस यू, क्योंकि मैं सिर्फ ये बताना चाहूँ ये सारी चीज़ें बैक साइड में होती हैं, तभी जो एक बिज़नेस यूज़र है उसको इतनी अच्छी विजुअलाइजेशन मिलती है जिसकी बेस पे वो अच्छी और अच्छी डिसीजन मेकिंग वो कर सकते हैं।